हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ रहे थे और अभी भी डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ रहे हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, और क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पे बहुत सारे। और जैसे ही डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म होगा तो अगली वीडियो में, जो इसके बाद वीडियो आएगी, उसमें आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें छोटा सा टेस्ट होगा, सवाल आपकी स्क्रीन पे नज़र आएंगे। तो आपने जितना पढ़ा तो कम से कम देखा तो जा सके कि आप वो सवाल बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है ना, तो इससे आपका पिछला रिवाइज हो जाएगा। समझ पाए ना बात को। तो आज की क्लास शुरू करेंगे, और हम लोग पढ़ रहे थे 7, 11 और 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी, जो आपने पढ़ा और समझा। ठीक है ना, तो उसी को कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक, तो डिविजिबिलिटी रूल में सवालों का जो सिलसिला शुरू होगा वो नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। सवाल वहाँ से स्टार्ट होंगे। आप पहले डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म कर लो, पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, तो अगर इतने आराम से हम पढ़ा रहे हैं, और बहुत बेसिक से एकदम जीरो लेवल से, कि अगर आपने कभी नहीं सुना होगा इसके बारे में या कभी नहीं पढ़ा होगा तब भी आपको समझ में आ जाए। बस आपकी मेहनत की ज़रूरत है। हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, मेरी तरफ से पूरी मेहनत है, बस आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करोगे अच्छे से तो फिर कोई भी एग्ज़ाम रहेगा जिसमें मैथ आती है, मेरी गारंटी है कि आप उसमें सवाल बना के ज़रूर आओगे। ठीक है ना। और अगर आप इस वीडियो से नहीं सीख पाए कुछ, यूट्यूब पे ये वीडियो चल रहा है, तो ये मेरी गारंटी है आप किसी भी एप्लीकेशन या दुनिया में कोई आपको मैथ नहीं सिखा सकता। 100%। समझी बात को। तो इसीलिए बोलना है कि पढ़ लो, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक पढ़ लो। अगर पढ़ लिया तो फिर समझ लो बेटर हो गया, और नहीं तो फिर आप तो देख ही रहे हो क्या चल रहा है हर तरफ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फिर से 7, 11, 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे हम लोग। तो 7, 11, 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे। तो 7, 11, 13, 7, 11, 13, एक क्वेश्चन लिखिए, फिर से लगाइए इसको। फाइव 2 8 8 9 4 0 8। अभी बताइए 7, 11, 13 किससे डिवाइड होगी, कैसे करना है बताइए। सर 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। लो, पेयर तो 3 से ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं है। पेयर अगर 3 से ज़्यादा हो जा रहे, अगर इतनी बड़ी सी संख्या आ रही है, तब भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप पेयर के प्लेस देखो, ये 1 नंबर पे आया, ये 2 नंबर पे आया, 3 नंबर पे आया। तो यहाँ पे जो सम प्लेस पे नंबर्स आ रहे हैं ना, जो सम प्लेस पे पेयर आ रहे हैं, जो सम प्लेस पे पेयर आ रहे हैं उनका योगफल कर लो, और जो विषम प्लेस पे पेयर आ रहे हैं उनका योगफल कर लो, और दोनों को आपस में घटा दो आंसर। तो देखो सम प्लेस पे कौन सा आ रहा, सम प्लेस पे आ रहा 8 8 9। इसका तो किसी और के साथ पेयर बन नहीं सकता है ना। डिफरेंस अब 1 का 3 के साथ बना दो, यानी इनको इनको आपस में जोड़ लो, इनको इनको आपस में जोड़ लो। किसको, इस वाले इन दोनों पेयर को आपस में आप जोड़ लो, इन दोनों पेयर को आपस में जोड़ लो। अगर इन दोनों पेयर को आप आपस में जोड़ोगे तो 408 में 052 जोड़ लो, 408 052। 8 2 10 की 0, हासिल 1, 5 और 1 6, 460 है ना, 460। अब डिफरेंस ले लो, अब इनका डिफरेंस ले लो, तो घटाओ, तो यहाँ कितना बचेगा 9, और 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 4 जाएगा 4। क्या देखो 7 से डिविजिबल है, 7 पचे 35, 7 छंग 42, नहीं सर 7 से तो नहीं कटेगा। 11 से, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 33 और 7 2 9, 11 9 99,
11 से कट जाएगा, 13 से, 13 तिया 39, 39 और कितना बच रहा है आपका 3, 13 तिया 39, 3 बच रहा है, फिर 39, तो 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 से नहीं कटेगा, 11 और 13 से डिविजिबल है नंबर। ठीक है, 7 से नहीं जाएगा, 11 और 13 से ये डिविजिबल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। समझ पाए? ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो इसको नोट कर लो और एक और लिख दे रहे हैं, आप उसका बताइए क्या होगा आंसर। सेवन 4 3 6 9 3 0 2 5 0 2 5। ठीक है, अब इसमें 3 3 के पेयर बनाओ, बताइए नंबर कटेगा कि नहीं। तो करना कैसे, 3 पेयर बनाए, फिर 3 पेयर बनाए, फिर 3 पेयर बनाए, और फिर 3 के पेयर बनाएंगे तो बन नहीं रहा है, तो फिर 0 0 उतार लेंगे। अब इतना बड़ा सा नंबर है। ठीक है, तो ये देखो, एक नंबर पे आया, ये 2 पे आया, ये 3 पे आया, ये 4 पे आया। पेयर्स का प्लेस कौन सा है, ये पेयर्स का फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ। तो जो विषम वाले हैं ना, उनको एक साथ जोड़ो आप। 1 और 3 नंबर पे जो आ रहे हैं, 993 और 7, इनको जोड़ लो पहले। तो 993 और 7 जोड़ोगे, आपका 1000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं डिफरेंस। और जो सम प्लेस पे आ रहे हैं, यानी सम स्थान पर आ रहे हैं, इनको एक साथ जोड़ो। 436 में 025, तो 436 025, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 461। अब इनका ले लो डिफरेंस। तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 9, और 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो देखो क्या 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 4, हाँ 7 से डिविजिबल है। 11 से कटेगा, 11 चौके 44, 6 3 9, हाँ 11 से भी डिविजिबल है। 13 से डिवाइड होगा, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 19 बच जाएगा, 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो जब इतनी बड़ी सी संख्या आ जाए तो इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, हालांकि आपके पेपर में हो सकता है इतनी बड़ी सी संख्या ना आए, लेकिन फिर भी आपको जानना तो बनता है ना कि अगर 3 3 का पेयर 2 से ज़्यादा हो जाएगा तब कैसे लगाएंगे, तो ये तरीका। ठीक है, तो ये थी कंबाइंड डिविजिबिलिटी 7 11 और 13 की। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें अलग से भी बनते हैं, और अब उनको लेते हैं। ठीक है, अब उनको लेते हैं, उनको ध्यान से समझिए। चलिए देखिए, हेडिंग डालोगे आप, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, यहां लिखिए, यदि 2 अंकों की संख्या को, यदि 2 अंकों की संख्या को, यदि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर, 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, दोहराकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, संख्या बनाई जाती है, जैसे 4242। ठीक है, इस प्रकार बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी, हमेशा विभाजित होगी। ये लाइन लिख लो आप अपनी कॉपी में,
इस प्रकार बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी। इस प्रकार बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी। लिखिए इसको। इस प्रकार बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी। तो इस प्रकार बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी। लिखा? ठीक है, चलिए देखिए ये क्या सवाल है। लिखा है यदि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 4242, इस प्रकार बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी। और या तो अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लो आप। ए 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाई ए 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाई repeating a 2-digit number, for example 4242, the resultant number will be divisible by, the resultant number will be divisible by। देखिए लिख दे रहे हैं, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में लिख लें। ए 4 डिजिट नंबर, ए 4 डिजिट नंबर, a 4-digit number is formed by दिखाई दे रहा है, is formed by repeating a 2-digit number, repeating a 2-digit number, 2-digit number by 2-digit number by नहीं, for example क्या लिखा है 4242, for example 4242, तो the resultant number will be divisible by क्वेश्चन मार्क। ठीक है, will be divisible by क्वेश्चन मार्क। देखिए ये सवाल पेपर में आता है। ठीक है, कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाए, मतलब कोई सी भी 2 अंकों की संख्या उसको दोहराकर अगर 4 अंक की संख्या बनाई जाए, जैसे फॉर एग्जांपल समझो
जैसे 32 लिखा है 32, तो 32 को दोहरा कर 4 अंक बना दो, यानी 32 एक बार फिर 32 लिख दो, तो हो गई 4 डिजिट की नंबर, हो गई ना। तो जरूरी नहीं है 32 ही हो, कुछ भी हो सकता है, 7272 हो सकता है, 4545 हो सकता है, 6363 हो सकता है, यानी कोई भी एनी 2 डिजिट नंबर अगर रिपीट कर दिया जाए उसको 2 टाइम्स और 4 डिजिट के नंबर में कन्वर्ट कर दें, ठीक। तो हमसे कह रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या, इस प्रकार बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी, इस प्रकार बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी, या a 4 digit number is formed by repeating a 2 digit number, is formed by repeating a 2 digit number, for example 4242, तो the resultant number will be divisible by, ठीक है, लिख लिया ना। तो अपनी कॉपी में लिख लो इसको आप, और देखिए हो गया ना। चलिए अब इसका पूरा तरीका समझो कैसे होगा। हाँ, हालांकि आंसर तो डायरेक्ट देना है, आंसर मुश्किल से 1 सेकंड का है, देखते ही ऑप्शन लग जाएगा टिक, लेकिन ये सब तब हो पाता है जब हमें पूरा उसका बेसिक पता हो, ठीक है, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है। अगर हमें सीधे सीधे पता हो कि ऐसा क्यों है, पहले आप समझ तो लो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखिए, कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसे रिपीट करके दोहराकर 4 अंक की संख्या बना दी, ठीक है, 4 अंक की संख्या, जैसे 42 और 42, ठीक। अच्छा, ये बताने से पहले कुछ और बताना चाहते हैं आपको। जैसे देखो, जैसे लिखा है 15 को आप 3 से भाग लगाओ, भाग चला जाएगा ना, 3 से 15 कट जाएगा कि नहीं? हाँ सर कट जाएगा, 3 पचे 15, 5 बार में। क्यों कटा? क्योंकि 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, क्योंकि ये 15 जो है ना 3 का गुणज है, 15 3 के साथ, 15 जो है वो 3 का गुणज है, तो 3 इसमें बैठा हुआ है तब ये 3 से डिविजिबल है, मतलब 15 में 3 है ना तभी डिविजिबल है। जैसे 18, 18 3 से कटेगा? हाँ कट जाएगा, 3 छंग 18 डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हुआ? इसलिए क्योंकि 3 उसमें पहले से बैठा है, 3 छंग 18, तो इसलिए 3 से कट जाता है। अगर हम बात करें, मान लो आप ले लें ऐसे 24, 24 4 से कट जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा, 4 छंग 24। क्यों कट जाता है? क्योंकि 6 गुणे 4, 4 उसमें बैठा है ना, 4 का मल्टीपल है, इसलिए 4 से कट जाता है। क्या हम पूछे 6 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों? क्योंकि 6 का भी तो गुणज है। तो अगर कोई संख्या किसी की गुणज है तो वो उस संख्या से हमेशा डिवाइड होगी, समझ पाए? अगर कोई संख्या किसी दूसरे नंबर की गुणज है, मल्टीपल है, तो वो उसको हमेशा डिवाइड करेगा, ठीक है। चलिए अब समझेंगे। देखिए अब अपना सवाल क्या है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, एक 2 अंकों की संख्या है, इसे दोहराकर 4 अंक की संख्या बना दी गई, तो हमसे कह रहा है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी, ठीक। तो ऐसे तो आप बता दोगे सर 2 से भी कटेगा, है ना, 2 से कटेगा और बहुत सारे नंबर से कट जाएगा, तो ये नहीं बताना है, मतलब यूनिवर्सल बताना, यूनिवर्सल सत्य कि हमेशा किससे डिवाइड होगा। एनी नंबर ऑफ 2 डिजिट अगर उसको दोहराकर कितना बना दे, 4 डिजिट का। तो समझो पहले इसको। अच्छा, हमने आपको पहली क्लास में स्थानीय मान और पढ़ाया था कि नहीं, प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये बोलें, या अगर हम यहाँ पे ये बोलें 42 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 42 का स्थानीय मान, 42 का स्थानीय मान 42 के आगे 00 होगा कि नहीं? अच्छा, इस वाले 42 का स्थानीय मान कितना होगा? इस वाले 42 का स्थानीय मान 42 ही होगा। अच्छा, हमने 42 का स्थानीय मान क्यों निकलवाया? क्योंकि इसी 42 को दोहराकर 4 अंक की संख्या बनाई गई है, समझे ना। तो अगर इन दोनों को आप आपस में ऐड करोगे तो फिर से यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। 4200 में 42 जोड़ोगे, 4200 है, इसमें 42 जोड़ोगे
तो कितना आएगा 2 4 2 4 आएगा कि नहीं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, ध्यान से देखते रहिए। अब देखो 4200 को हम और तोड़ देंगे। 4200 को हमने लिख दिया 42 गुणे 100। बताइए 4200 को हमने लिख दिया 42 गुणे 100, सही है ना। अरे 42 का गुणा 100 में करेंगे तो 4200 ही आएगा, समझे बात को। ठीक, फिर प्लस कितना है 42, प्लस कितना है 42, 42 लिख दिया। अब ध्यान से सुनना आप, इसमें देखो यहां पर और यहां पर कुछ कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो यहां भी हो और वो आपका यहां भी मौजूद हो। हाँ सर है ना कॉमन, 42 है ना कॉमन, 42 यहां भी है 42 यहां भी है, तो इसको बाहर निकाल लो। अच्छा कोई भी चीज अगर कॉमन है ना, कोई भी चीज अगर कॉमन है तो क्या करते हैं हम, उस कॉमन से दोनों साइड भाग लगा देते हैं। ध्यान से समझना, उस कॉमन से दोनों साइड भाग लगा देते हैं। तो यहाँ भाग लगाओगे आप 42 से, तो 42 को बाहर निकाल लिया और कॉमन लेते ही उससे अंदर भाग हो जाता है। जैसे 42 कॉमन लिया, अच्छा आप इसको 42 से भाग करोगे तो 42 से 42 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 100 बचेगा। 100 प्लस 42 से 42 में भाग लगाओगे एक बचेगा आपका, 42 का पहाड़ा 42, 42 का 42 में भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो ये आपका हो रहा है 42 और एक 100 में 1 जोड़ दोगे आप कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और इनका रिलेशन किसका होगा, गुणे का होगा। ठीक है, तो यानी कि 101 इस 42 का गुणज है, क्योंकि गुणे में है इसके साथ। समझ पाए, 101 इस 42 का गुणज है। तो कोई भी दो अंकों की संख्या अगर दोहराकर 4 अंक की संख्या बनाई जाएगी तो वो हमेशा 101 से डिवाइड होगी, वो हमेशा 101 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और ये है यूनिवर्सल सत्य कि वो संख्या हमेशा 101 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो आप इसको नोट कर लो, कोई भी संख्या आप लिख लो। देखो कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने लिख दिया 53, 53। अगर आप इसको 101 से भाग लगाओ, देखो कट जाएगा। 101 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 535 आ जाए, आएगा नहीं आएगा। तो 5 बार ले जाते हैं, 5 बार पढ़ो, 5 एकम 5 0 5। 101 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 505 आ जाएगा। कैसे हमने पढ़ दिया, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, यहाँ गुणा कराया करो, ये 500 है तो 5 से इसमें गुणा करा दे तो आसपास पहुंच जाएंगे इसके, है ना। घटा लो 03, फिर अगला अंक क्या है 3। अब देखो 3 से गुणा कर दोगे, 101 तिया 303, 303 कट गया, सब क्या आ गया, जीरो। कटा कि नहीं कटा। तो 101 ये ऐसा नंबर है, किसी भी दो अंक की संख्या को अगर दोहराकर 4 अंक की संख्या बनाई जाएगी तो वो हमेशा आपका डिवाइड होगा कितने से, 101 से। ठीक है, तो लिख लो आप इस चीज को, ये पूरा नोट कर लो, ये पूरा नोट कर लो और यहां लिख लेना पॉइंट बना के नोट में। इस प्रकार बनी संख्या, इस प्रकार बनी संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। 101 को याद रख लो आप, विभाजित होगी। इस प्रकार बनी संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर हम कहें आपसे ये बोल दें कि एक दो अंकों की संख्या है, उसको दोहराकर 4 अंक की संख्या बनाई गई है, एक दो अंक की संख्या उसको दोहराकर 4 अंक की संख्या बनाई गई, बताइए वो किससे कटेगी। तो आप बोलोगे 101 से। आपका आंसर क्या होगा, 101। ठीक है, तो आप इसे नोट करो। चलिए आगे बढ़ें।
देखिए पेपर में इस पे सवाल कैसे पूछता है, पेपर में देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेपर में आया सवाल आपको करा देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, 2 अंकों की संख्या को, क्वेश्चन लिखिए 2 अंकों की संख्या को, देखिए हिंदी में बोल दे रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लें और अंग्रेजी में बोर्ड पे लिख दे रहे हैं कि इंग्लिश में बोल दें हिंदी में लिख लें, लेकिन आप कैसे सुनोगे। तो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, हिंदी में बोल दे रहे हैं। तो 2 अंकों की संख्या को, 2 अंकों की संख्या को ए 4 डिजिट नंबर, ए 4, या हिंदी में लिख दे रहे हैं इंग्लिश में बोल दें, सबसे ज़्यादा सही रहेगा है ना। हिंदी में लिख दे रहे हैं इंग्लिश में बोल दे रहे हैं। देखिए पहले हिंदी में लिख देते हैं, 2 अंकों की संख्या को, हिंदी वाले बुरा मान जाएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, दोनों भाषा में हम लिख दे रहे हैं, कोई बुरा ना माने। 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, संख्या बनाई जाती है। 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे जैसे 6262 बनाई जाती है। परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी, परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। ठीक, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश वाले लिख लो आप, अ 4 डिजिट नंबर, a 4 digit number is formed by repeating a 2 digit number, for example क्या लिखा भाई, 6262 डॉट the resultant number will be divisible by क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 101, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 111, ऑप्शन डी है 1001। बताओ आंसर आप। देखते ही आंखें बंद करके आप तुरंत आंसर मारोगे क्या, 101। ठीक है, समझे ना। तो इस सवाल का आंसर हमेशा क्या होगा, 101 ही होगा, इसीलिए हमने आपको विद डिटेल समझा दिया। सॉल्व मत करने लगना आप इसको सॉल्व नहीं करना है कि आप ऐसे सॉल्व करने लगो, सर आपने बताया है 62 के आगे 00 प्लस 62, ठीक है, इस तरह से करने मत लगना। फिर 62 कॉमन ले लो और लिख लो 100 प्लस 1, ये सब नहीं करना है, ये तो हमने एक बार करके बता दिया ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के लिए यही होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के लिए यही होगा, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे, सिर्फ 101। ठीक है, 101। तो a 4 digit number is formed by repeating a 2 digit number, for example 6262, the resultant number will be divisible by 101। हिंदी वाले, 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 6262 परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए, हाँ, अब 101 की एक खास बात और लिख लो आप, पॉइंट बना के इसको भी लिख लेना।
3 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। ये लाइन यहाँ नीचे लिख लेना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है और इसको आप 100% अंडरलाइन जरूर करना, बिल्कुल करना। ये मेरी बात आप याद रखना कि सवाल आपको मिलेगा देखने को। लिखिए लिखिए, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला समझाते हैं, फिर उस पर सवाल करते हैं। मिटा दें। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, पहला पॉइंट ये था कि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंक की संख्या बनाई जाती है। तो इस तरह से बनी हुई संख्या किससे डिवाइड होगी? 101 से डिवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला, वो तो पहला था। अब दूसरा पॉइंट, एक तरह से क्वेश्चन ही है। पहले कंसेप्ट समझा रहे हैं, होता कैसे, क्यों होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला लिखिए। लिखिए आप लिखिए, 2 अंकों की संख्या को, अगली लाइन लिखिए, 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर, ठीक है, 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर, 3 टाइम्स रिपीटेड, 3 बार दोहराकर 6 अंक की संख्या बनाई जाती है। 6 अंक की संख्या बनाई जाती है। दिख रहा है ना आपको? 6 अंक की संख्या बनाई जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे लिख लेना 525252, 3 टाइम्स रिपीट कर दिया ना इसको, बनाई जाती है। तो इस प्रकार बनी संख्या, तो इस प्रकार बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी, हमेशा विभाजित होगी। अब इंग्लिश में लिख लो आप, a 6 digit number is formed by a 6-digit number is formed by repeating thrice। 3 बार दोहराने को क्या बोलेंगे? थ्राइस, है ना? थ्राइस। देखो, अगर इंग्लिश गड़बड़ हो तो आप समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है? थोड़ा हिंदी बहुत देख लेना। A 6-digit number is formed by repeating thrice की स्पेलिंग क्या होती? thrice a 2-digit number, for example 525252, the resultant number
इज द रिजल्टेंट नंबर, नहीं इज नहीं, विल बी होगा, द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई क्वेश्चन मार्क, ये रहा, द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होइए, दो लैंग्वेज में इसलिए लिख दिया, अगर आपको हिंदी नहीं समझ आती तो आप इंग्लिश में समझ लो, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आती हिंदी समझ लो। ठीक, तो मिला जुला के कहानी ये है कि 2 अंकों की संख्या है और इसको 3 बार दोहराकर 6 डिजिट की संख्या बना दी गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे 525252, तो इस प्रकार बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी, हमेशा विभाजित होगी। इंग्लिश के चक्कर में हिंदी छूट जा रही है, हमेशा विभाजित होगी, हमेशा विभाजित होगी। आवाज रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो a 6-digit number is formed by repeating thrice a 2-digit number. For example 525252. The resultant number will be divisible by। ठीक है, समझ आई बात? ठीक, तो अब एक मिटाना पड़ेगा, अब एक मिटाना पड़ेगा क्योंकि मिटाएंगे नहीं तो आपको फिर समझाएंगे कैसे, तो आप ध्यान से समझना। तो इसको हटा देते हैं यहां से। आर यू कंफर्टेबल बोथ लैंग्वेज? तब ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर 6 अंक की बनाएगी। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझिएगा, 52 52 और 52, ये है ना। अच्छा पहले देखिए 2 अंक की संख्या थी 52 52 और 52, 3 टाइम्स 3 बार दोहराकर 6 अंक की बनाई गई है ना। तो पहले आप इसका स्थानीय मान बताओ, तो आप बोलोगे सर इन दोनों 52 का स्थानीय मान 4 0 लगाइए इसके आगे, 1 2 3 4, क्योंकि इसके आगे 4 डिजिट है ना। अच्छा इस वाले 52 का स्थानीय मान, सर इसके आगे 2 0 लगाइए, 2 0। अच्छा इसके 52 का आप कहोगे जैसे का तैसा उतार देंगे, और सबको जोड़ेंगे तो यही संख्या बन के तैयार होगी, यही संख्या बन के तैयार होगी आपकी। कैसे? देखिए 52 के आगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 0, और फिर कितना है, जोड़न कैसे जोड़ा जाता है इसी तरह से, तो 2 5 2 5 2 5, ये होगा। समझ गए बात को? चलिए अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें से 52 कॉमन ले लेंगे, 52 यहाँ भी है, 52 यहाँ भी है, 52 यहाँ भी है। कॉमन लेने का मतलब 52 से भाग लगा देना। तो सबसे पहले 52 बाहर तो निकालो गुणे ब्रैकेट में। अच्छा जब यहाँ से 52 निकल जाएगा तो आपका 10,000 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 10,000। 52 यहाँ से हट गया तो 10,000 तो बचा, 10,000 उतर गया, प्लस है प्लस लगा दो। 52 यहाँ से आपने निकाल लिया, 52 यहाँ से हटा दिया तो कितना बचा, 100 बचा। 52 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि भाग लगा रहे हो आप ना, तो 1 ही तो आएगा। ठीक, अच्छा गुणा कर दो वापस से, अगर यहाँ गुणा करेंगे तो फिर से यही बन जाएगा, यहाँ गुणा करोगे फिर से यही बन जाएगा, यहाँ गुणा करोगे फिर से यही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए तो 52 इंटू, अच्छा 10,000 100 और 1 कितना हुआ, 10,101 हुआ। कितना हुआ, 10,101। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि इस प्रकार बनी कोई भी संख्या हमेशा डिवाइड होगी 10,101 से, 10101 से। ठीक है ना। तो इस प्रकार बनी संख्या हमेशा 10101 से विभाजित होगी, 10101 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, समझे बात को? ठीक, लेकिन एक खास बात और,
अभी देखिए 10101 पे ही मत रुक जाओ, आप ये बताओ 101 कटेगा किससे? पूरा का विभाज्यता का नियम पढ़ के आए हो आप? अगर ये ना बता पाओ तो फिर क्या बोले? देखिए क्या 2 से कटेगा? नहीं सर 2 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, 1 2 से नहीं कटता। चलो ठीक है, 4 से कटेगा? सर इसका लास्ट 2 डिजिट 0 1 4 के पहाड़े में नहीं आता, नहीं कटेगा। 8 से? सर 3 डिजिट 1 0 1 8 के पहाड़े में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 8 1 कम 8 2 बचा, 21 कहाँ आता है? ठीक है। 16 से नहीं कटेगा सर, 16 से भी नहीं जाएगा। 3 से कटेगा? अब 3 पे आ जाते हैं। तो 3 से कोई संख्या तब कटती है जब उसके अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो। तो 1 2 3 कट रहा है ना, 1 + 1 + 1 3 हुआ, तो 3 से ये कटेगी। तो 3 से ये नंबर कटेगा, तो 3 इंटू, अच्छा 3 से आप भाग लगाओगे, इसमें कितनी बार? 3 तियाँ 9, एक बचा 11 हुआ, तो फिर 3 तियाँ कितना हो जाएगा? 9, 3 तियाँ 9, तो 9 एक बचेगा 11 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 2 बचा तो 20 हुआ, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 सत्ते 21, तो 3 गुणे 3367 इसको लिख सकते हैं। बस देखिए कर क्यों रहे हैं, देखिए इसके गुणनखंड करने हमें। गुणनखंड का मतलब इसके क्या टुकड़े होंगे, ठीक है ना, इसके टुकड़े क्या होंगे। चलो 3 बन गया। अब ये देखो ये किससे कटेगा? 3 3 6 और 6 12, 12 7 19। अब ना तो 3 से कटेगा ना तो 9 से कटेगा, तो अब 7 को पकड़ते हैं। अच्छा 7 से देखिए कटेगा? सर 7 से 7 चौके 28, 28 2 बचा ना, 7 चौके 28, यहाँ 5 बचेगा, फिर 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, हाँ कट जाएगा 7 से। तो क्या लिखें इसकी जगह? इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 7 गुणे 7 चौके 28 और 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7। ठीक है, चलिए अभी समझते जाओ क्या कर रहे हैं ये, अभी समझ आ जाएगा। 481, अब 481 देखिए किससे कटेगा? 4 1 5, 8 5 13, नहीं 3 से और 9 से तो नहीं जाएगा। 7 से, 7 सत्ते 49, नहीं 7 छंग 42, 6 बचेगा, नहीं कटेगा 7 से। अच्छा तो अब 11 से पकड़ो, 11 चौके 44, 41, नहीं कटेगा। 13 पकड़ते हैं, 13 तियाँ 39, 39 और 8 और 1 9, 13 सत्ते 91, तो 481 की जगह हम लोग लिख सकते 13 गुणे 13 तियाँ 39, 13 सत्ते 91। तो मिला जुला कर एक बात समझ आई कि जहाँ 10,101 है उसकी जगह लिख सकते 3 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 37। आई बात समझ में? ये टुकड़े हैं 10,101 के, 3 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 37। या तो ये संख्या 10,101 से कटेगी, या आपकी ये कटेगी किससे? 3 से, 7 से, 13 से या 37 से, या इन सब से कट जाएगी। बात समझ पाए? ये इसके गुणनखंड है, यही चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है। तो इस टाइप की कोई भी संख्या रहेगी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए जैसे 42 42 42, तो इस टाइप की कोई भी संख्या हमेशा कटेगी 10,101 से, या फिर 3